बाबा ने आज हम बच्चों को राज ऋषि का टाइटल दिया है। क्यों बाबा कहते हैं तुम राज ऋषि हो? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम पहले तो सच्चे सच्चे राजयोगी हो। और राजयोग माना ही पवित्र जीवन, इतना पवित्र कि सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण। राजा माना ही जो शासक है, जो नियंत्रण करता है। तो हमारा इस राजयोग से सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। हम योगी बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, और फिर आत्मा पवित्र बनती जाती है। इसलिए बाबा कहते तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को, महात्मा को कहा जाता है। और ऐसे राज ऋषि जो अपने ऊपर राज करना भी जानते हैं, तभी तो आपको भविष्य राजगद्दी मिलेगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों का अभी कौन सा काम है? तो वो आज विशेष बाबा ने सुनाया है कि सारी दुनिया इस समय दलदल में है। तुम भी दलदल में थे, मैंने तुम्हें उससे निकाला है। अब तुम्हारा काम है सबको उस दलदल से निकालना। दलदल तो जानते हैं ना किसे कहा जाता है? हाँ, वो कीचड़ जिसमें धंसते जाते हैं, बाहर प्रयास करें तो भी निकल नहीं पाते। कई बार तो निकालने वाला जब निकालने जाता है वो खुद भी उसमें धंस जाता है। तो यही आज बाबा ने हम बच्चों को उसके लिए विशेष धारणा सुनाई है कि तुम भी फंसो नहीं, निकालने का काम ज़रूर करो, क्योंकि निकाल भी वही सकता है जो खुद निकला हुआ होगा। देखा भी होगा कई बार कोई कीचड़ में फंसता है तो उसको बाजू पकड़ के खींचते हैं। बाबा तो कहते हैं चोटी यहाँ से पकड़ के खींचो। अब आजकल चोटी तो सबकी होती नहीं है, लेकिन दलदल से निकालना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं आपके अंदर, क्योंकि आप दलदल से निकले हुए हो, तो दूसरे को निकालने की ताकत चाहिए। और वो क्या बाबा ने आज सुनाई है कि वैराग्य हो इस दुनिया से। कोई भी आकर्षण अगर इस दुनिया का होगा तो दलदल में फिर से फंस जाएंगे और दूसरे को भी निकाल नहीं सकेंगे। अब वो आकर्षण कौन से हैं तो आप अच्छी तरह से अनुभवी हो, जानते हो। तो कोई सा भी शौक़ होगा, पहनने का, खाने का, घूमने का, बातें करने का, तेरे मेरे के चक्कर में जाने का, कोई सा भी। अलग अलग शौक़ होते हैं ना। कईयों को खाने का बिल्कुल नहीं होता, कहते नहीं हमको वो सूखी रोटी दे दो, लेकिन जब देखो बाज़ार घूम रहा होगा, भाई उसको वही अच्छा लगता है ना। तो आज बाबा ने कहा वैराग्य हो, और ऐसे समझो कि इस समय मैं वनवाह में हूँ। इस समय इन सब की ज़रूरत नहीं है मुझ आत्मा को, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ आगे तैयार है। सब कुछ मिलेगा, सारे माल मिलेंगे। यहाँ तो मेहनत भी करोगे, खर्चा भी करोगे, तो भी सारे माल नहीं मिलेंगे, बल्कि लिया हुआ माल भी फेल हो जाता है। कई बार कई आते हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है बहन जी, कल ही ये फ़ोन ख़रीदा था, आज मॉडल बदल गया। मैंने कहा अच्छा भाई, अफसोस की क्या बात है इसमें? कहते नहीं खर्चा किया तो थोड़ा लेटेस्ट होना चाहिए ना। हाँ, तो ये दुनिया कभी भी इच्छा पूरी होने भी नहीं देगी, है ही मायावी ना। कितना भी कहीं कुछ भी आशाएं पूरी करते रहो,
वो तो दौड़ चलती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा वनवा में हो। वनवा की स्टेज तो आप सब जानते ही हैं किसे कहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सतयुगी दुनिया, जिसको बाबा पियर घर से ससुर घर जाना कहता है। तो वहाँ आपके लिए सब कुछ तैयार है, हो रहा है तैयार। महल माड़ी, खाना पीना पहनना, सारे शौक़ वहाँ पूरे कर लेना। हाँ, लेकिन यहाँ शौक़ रखने से नुकसान हो जाएगा, और हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। हाँ, तो आज इस बात के लिए बाबा ने बड़ा अलर्ट किया है और कहा कि तब ही आप सबको इस रावण की दलदल से निकाल सकते हो और खुद को बेहद का वैराग्य माना